नमस्कार दोस्तों। जो नेपाल आज से कुछ दिन पहले भारत को अपनी आंखें दिखा रहा था, आज वही नेपाल भारत के आगे घुटने टेक दिया। दरअसल कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब नेपाल के अंदर नई सरकार बनी थी तो उस समय कई सारे क्षेत्रों को लेकर के जो भारत से चाइना सटे हुए इलाके हैं उनमें एक लिपुलेख कर रहा है। जो एरिया है उस पर नेपाल का दावा कर रहा था कि एरिया मेरी है, लेकिन आज वही नेपाल भारत के आगे अपना घुटना टेक दिया। कारण कि नेपाल के अंदर होने वाला उर्वरक संकट। हालांकि नेपाल के पास इतने खाद नहीं है, इतने उर्वरक नहीं है जिसके चलते वो अपना खेती कर पाए। उसको लगभग 8000 टन की जरूरत है। जिसने क्या किया है, भारत से गुहार लगाई है कि भारत हमें किसी भी तरीके से 8000 टन का क्या करे, मदद करे। जिसमें 6000 क्विंटल यूरिया है, 2000 क्विंटल डीएपी है। अब आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ रही होगी कि आखिर भारत सरकार ने क्यों कहा था कि आप कम से कम खाद का उपयोग करें, कम से कम पेट्रोल का यूज करें, ताकि वैश्विक बाजार के अंदर इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और नेपाल के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वैश्विक मार्केट से खाद खरीद सके। अगर नेपाल जाता भी है खरीदने के लिए वैश्विक मार्केट से, तो उसको लगभग 80 अरब रुपया देना पड़ेगा, जो कि उसके बजट से भी बाहर है। इसीलिए किसी भी तरीके से भारत से गुहार लगा रहा है कि उससे 8000 टन कुंटल उसको खाद दे दिया जाए, क्योंकि आने वाला जो समय वो धान की खेती करने का है और धान की खेती में सबसे ज़्यादा यूज होता है यूरिया। यूरिया की डिमांड जो नेपाल ने किया है वो लगभग 6000 क्विंटल है और 2000 क्विंटल डीएपी मांगा है, जिससे चलते नेपाल के अंदर कृषि हो पाएगी। अन्यथा नेपाल जो है बिना खेती करे हुए उसके पूरा फसल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बिना खाद के।